हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो आज की क्लास में जो है अपने सब देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन बैंक से केबल और केबल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने सब जो है देखेंगे। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर जो है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि डीएनए अणु में साइटोसिन जो है 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत बताइए। क्या लिखा हुआ है कि डीएनए अणु में साइटोसिन कितना प्रतिशत है, 18%। तो एडेनिन का प्रतिशत बताइए। चारगाफ रूल का जब फॉर्मूला याद होगा तो पता होगा, चारगाफ रूल में आप बैठा करके निकाल सकते हैं। साइटोसिन 18% है तो एडेनिन कितना प्रतिशत हो जाएगा, 32% हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा, न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है एक नाइट्रोजिनस बेस के साथ जब एक शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। तो देखिए क्या है, पहला नंबर ऑप्शन जो है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। जब इस यानी कि जो कि बता दें कि नाइट्रोजिनस बेस के साथ जब शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ता है उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। आगे क्या लिखा है, डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार है। तो प्यूरिन के अंतर्गत क्या आता है, एक एडेनिन आता है, दूसरा ग्वानिन आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडेनिन एंड ग्वानिन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। बता चुके हैं यहाँ पर जो है बैक्टीरिया। देखो एक टीएमबी बैक्टीरिया है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। बैक्टीरियोफाज ये भी टीएमबी एक क्या वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस जो है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। एक बैक्टीरियोफाज ये भी क्या है, वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। और कह भी रहा है कि किसका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। कौन सा नाइट्रोजिनस बेस, थायमिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। तो क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा, क्योंकि यूरासिल किसमें पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आरएनए में। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने सबके बीच जो है। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है, हाइड्रोजन। डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। कितना होता है, 10 बेस पेयर होता है। डीएनए का एक पूर्ण घुमाव जो होता है इतना लेकर के जो है यहां से लेकर के यहां तक, इसमें टोटल कितना नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है, 10 नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। ठीक है, आगे न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है या न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर है, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल किन चीजों से मिलकर के बना है, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर के बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। आगे का क्वेश्चन क्या है कि डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। पढ़ चुके हैं, पायरिमिडीन 3 प्रकार का होता है ना, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। जिसमें से साइटोसिन, थायमिन किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। और पूछ रहा आपने सबको डीएनए के पायरिमिडीन में, तो साइटोसिन थायमिन को ढूंढेंगे। साइटोसिन थायमिन यानी थायमिन साइटोसिन, पहला ऑप्शन ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपने सबके बीच में, वो है कहता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। किसके द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री, दसवां छूट गया, ध्यान दीजिए। क्या डीऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं। किस वर्ग के हैं, वो है पेंटोज, क्योंकि यह 5 कार्बन से बना होता है तो वो पेंटोज शुगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। अच्छा 9 नंबर के बाद डायरेक्ट हम 11 नंबर पर चले गए थे। नहीं, कहता है जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, विकुंडलित हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका विकुंडलन हो जाता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है अगला क्वेश्चन जो है, कहता है न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। तो न्यूक्लियेज, किस एंजाइम के द्वारा, न्यूक्लियेज। आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में जो है पढ़े होइएगा, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है न्यूक्लियेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने सब जो है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है अब अपने सबके बीच में, यहाँ पर क्या कर रहा है, आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। आरएनए का पायरिमिडीन, तो पायरिमिडीन में डीएनए में साइटोसिन थायमिन रहता है, आरएनए में साइटोसिन यूरासिल थायमिन के जबर जो है, तो क्या हो जाएगा, साइटोसिन यूरासिल। राइट आंसर सी नंबर। ठीक है,
आगे क्या है, आगे कहता है यूरेसिल किससे संबंधित है, अभी जस्ट बता, यूरेसिल आरएनए से संबंधित है क्योंकि आरएनए यूरेसिल में ही पाया जाता है, तो राइट आंसर आरएनए। ठीक है, आगे क्या है, एंटीकोडोन। अब यहां से आप लोग याद रखिएगा, एंटीकोडोन पूछेगा तो ट्रांसफर आरएनए को ढूंढेंगे, अगर क्वेश्चन में ट्रांसफर आरएनए है तो एंटीकोडोन को। तो कहता है एंटीकोडोन किससे संबंधित है, टीआरएनए से, यानी ट्रांसफर आरएनए से। ठीक है, तो दिक्कत समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने सब, अगला क्वेश्चन की ओर अपने सब बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरएनए के आधार अनुक्रम का सही आरएनए के आधार अनुक्रम AUCGCCUGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा, यानी कि डीएनए से आरएनए, मतलब जो है डीएनए से आरएनए यह बना हुआ है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए के जिस न्यूक्लियोटाइड से बना है उसका सही अनुक्रम क्या होगा। तो अब देखिए ना, अब ऐसे इमेजिन करिए कि जहां जहां पर डीएनए की बात कर रहा है तो डीएनए के एक स्ट्रैंड से बना होगा, तो यूरासिल थायमिन के जगह पर रहता है। इसे सही से समझने के लिए जहां जहां यूरासिल है वहां वहां थायमिन दे दीजिए। अब ऐसे देखिए, एडेनिन किसके साथ जुड़ा रहता है, थायमिन के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, थायमिन है, थायमिन किसके साथ, एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ। इसको जो मिलाइए जो है TAGC, TAGC है ना। इसके बाद क्या है, GGACT, GGACT, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। इस तरीके से सही अनुक्रम का पता चल जाता है। ठीक है, कहता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट कब बनता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट डीएनए के संतत द्विगुणन में, तो नहीं, डीएनए के असंतत द्विगुणन में, तो सही है, ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए, डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में ये भी हो सकता है, तो बी और सी बोथ आंसर हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपने सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहां पर है जी, चलिए यहां पर है, क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में, कहता है एंटीकोडोन, अभी जस्ट बताया ना, एंटीकोडोन जैसे ही रहेगा किसको ढूंढेंगे, ट्रांसफर आरएनए को, टीआरएनए को। ठीक है, कहता है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, या एक लाइन में समझिए कि जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा तो क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। कहता है सुकेंद्रियों में ट्रांसफर आरएनए 5SR और आरएनए एवं SNRNA के अनुलेखन में कौन सा अंतर्ग्रस्त है, तो यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिए जो है आरएनए पॉलीमरेज 3, क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। अभी जस्ट आप पढ़े ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, तो आरएनए से जो डीएनए का, ध्यान दीजिए, आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे cDNA कहा जाता है। क्या कहा जाता है, cDNA कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने सब जो है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यहां से देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, कहता है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का, देखिए ट्रांसफर आरएनए पूछ रहा है, यहाँ पर स्मॉल टी आरएनए है ना, तो जब ये स्मॉल टी आरएनए पूछेगा तो आंसर में क्या ढूंढेंगे, एंटीकोडोन। उतना नहीं, क्वेश्चन में अगर ट्रांसफर आरएनए है तो एंटीकोडोन को ढूंढेंगे, अगर क्वेश्चन में एंटीकोडोन है तो ट्रांसफर आरएनए, तो बस उससे ज्यादा नहीं। निम्न में से कौन जो है प्रारंभ कूट है, यानी कि स्टार्ट कोडोन है, तो आप पढ़ चुके हैं AUG और GUG, AUG और GUG, साथ ही साथ बता दिए थे ना, AUG का डुअल फंक्शन होता है, यह स्टार्ट कोडोन के जैसा काम करता है, साथ ही साथ यह मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को भी कोड करता है, और साथ ही साथ GUG जो है ये केवल जो है बैक्टीरिया में ही स्टार्ट कोडोन का काम करता है। ठीक है, तथा सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन सा है, पढ़ चुके हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। उन 30,000 जीन में से वह 30,000 जीन 46 क्रोमोसोम पर मौजूद रहता है, जिसमें से पहला नंबर जो क्रोमोसोम रहता है, मानव का जो पहला नंबर क्रोमोसोम जो रहता है उस पर सबसे ज्यादा जो है जीन पाया जाता है, और क्रोमोसोम नंबर Y पर सबसे कम जीन पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। आगे क्या है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 64। कितने होते हैं, 64, जो बॉक्स बना करके आपको हम समझाए हुए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर जो है। अब अगला क्वेश्चन अपने सब देखेंगे। अगला क्वेश्चन
क्या लिखा है, ऑपेरॉन मॉडल किसे प्रस्तावित किया था? ऑपेरॉन मॉडल किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? तो जैकब और मोनान के द्वारा। किसके द्वारा? जैकब और मोनान के द्वारा। कहता है ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन रेगुलेशन को। किसको प्रदर्शित करता है? जीन रेगुलेशन को। आगे है, निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्रांसपोजन और क्या हो जाएगा? जंपिंग जीन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है अपने सबके बीच में कि लैक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो लैक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो वो होगा अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। किसका होगा? अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? डीएनए टाइपिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, या फिर जो है ए और बी दोनों है, या बेस पेयरिंग है? कौन है राइट आंसर इसका? सी नंबर, नहीं, यानी कि डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों है। ठीक है, तो जो है इस तरीके से आपका छठा नंबर भी खत्म हो गया। थैंक यू।